सुप्रभातम छात्रों, सामाजिक क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन कारक प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे तो तृतीया विभक्ति पाएंगे, है ना। तो तृतीया विभक्ति के अंतर्गत जो सूत्र रहेंगे वो रहेंगे करण कारक के अंतर्गत इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम इस प्रकार से भूत यानी प्राणीजन्य लक्षण विशेषता। तो इस प्रकार से प्राणीजन्य जो अलग विशेषता उसकी पहचान का कारण बनता है, उस लक्षण या उस चिन्ह विशेष में तृतीया विभक्ति होती है। तो देखो, सूत्र की वृत्ति संस्कृत की दृष्टि से वृत्ति यानी व्याख्या क्या रहेगी। येन चिन्हेन कस्यचिद अभिज्ञानम भवति तस्मिन् चिन्हवाचिनी शब्दे तृतीया विभक्ति ही भवति। तो ये क्या कह रहा है, जिस चिन्ह विशेष से किसी का भी अभिज्ञान यानी जानकारी होती है, उस चिन्ह जिस चिन्ह के कारण जानकारी होती है, उस चिन्ह रूपी शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। अब अपन देखेंगे इसी बात को और लिखित शब्दावली में पाएंगे। हिंदी अर्थ, जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है उस चिन्ह वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरणम यथा, जैसे कि उदाहरण दिए हैं। सह जटाभि तापसः प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी मालूम होता है या तपस्वी लगता है। तो यहाँ जटाभि पहचान का मुख्य कारण जटाभि यानी जटाओं लंबे लंबे बालों के कारण तपस्वी। तो यहाँ पर जटाभि में तृतीया विभक्ति हो गई। वह जटाओं से तपस्वी लगता है, मालूम होता है। दूसरा उदाहरण रहेगा, सह बालक पुस्तकै छात्र प्रतीयते। सह बालक है वह बालक, पुस्तक ही पुस्तकों के द्वारा तृतीया विभक्ति, छात्र प्रतीयते छात्र प्रतीत होता है। तो यहाँ पर पहचान का कारण क्या बना, पुस्तक लक्षण चिन्ह विशेष। तो इसमें तृतीया हो गया, वह बालक पुस्तकों से छात्र लगता है। अगला उदाहरण, त्वम जटाभिः तापसः लक्ष्यसे। त्वम मध्यम पुरुष है, उसी के अनुसार क्रिया का निर्धारण। तुम जटाओं से तपस्वी लक्षित होते हो यानी तपस्वी मालूम होते हो। तो इस प्रकार से जटाभि और तपस्वी होने का भाव जटाओं के कारण से जाना गया, इसलिए जटाभि शब्द में तृतीया। युवाम यज्ञोपवीताभ्याम ब्राह्मणों प्रतीयेथे। तो तुम दोनों जो है यज्ञोपवीताभ्याम, यज्ञोपवीत संस्कार धारण होने के नाते दोनों क्या है, ब्राह्मण प्रतीत होते हो यानी ब्राह्मण लगते हो। तो ये लक्षण चिन्ह है ना ब्राह्मणत्व का, क्या जनेऊ या यज्ञोपवीत। तो ये ब्राह्मणत्व का जो लक्षण चिन्ह है, विशेषता है, तो इसी के कारण यज्ञोपवीताभ्याम यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई है। अगला है, किम आवाम साटिकाभ्याम पंडितो न लक्ष्यावहे। क्या हम दोनों साटिकाभ्याम धोतियों से पंडित नहीं लक्षित होते हैं या पंडित नहीं नजर आते हैं। इस प्रकार से साटिकाभ्याम पंडितों की पहचान का कारण क्या बना है, वो पहनावा, वो वस्त्र धारण करना धोतियों का। तो उनसे वो पंडित यानी धार्मिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं। तो ये जो पंडित विद्वता का कारण क्या बना, साटिकाभ्याम, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हो गई। तो ये लक्षणों के कारण जो विशेष पहचान जिसके कारण बनती है, उस पहचान रूपी शब्द में तृतीया विभक्ति होगी। अगला सूत्र रहेगा हेतु। हेतु सप्तमी एक वचन है। हेतु यानी कारण बोधक शब्दों में भी तृतीया विभक्ति होगी। तो संस्कृत के दृष्टिकोण से सूत्र की वृत्ति रहेगी, हेतुवाची शब्दे तृतीया विभक्ति ही भवति। हेतुवाचक यानी कारण बोधक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हेतुवाचक शब्द में
तृतीया विभक्ति होती है। इसका उदाहरण देखेंगे, पुण्येन हरि ही दृष्ट है। पुण्येन कारण क्या बना हरि के दर्शन का? पुण्येन पवित्र कर्म, पवित्र कार्य की पुण्य कर्म करने का कारण जो है हरि का दर्शन का कारण बना, इसलिए पुण्य शब्द में तृतीया विभक्ति हुई। पुण्य से, नेक कर्म से क्या है? हरि के दर्शन हुए। तो यहाँ पर क्या हुआ? पुण्य शब्द में तृतीया विभक्ति हुई। इसी क्रम में स अध्ययनेन वसति, तो यहाँ पर वस निवास करने का कारण क्या है? अध्ययन है। वह अध्ययन के हेतु के लिए निवास करता है, अध्ययन हेतु निवास करता है। तो यहाँ पर उसका मुख्य ध्येय, लक्ष्य, कारण जो है वो अध्ययन है। अध्ययन से अन्यत्र निवास करना, तो जहाँ पर निवास कर रहा है तो उसका कारण अध्ययन है, इसलिए अध्ययनेन तृतीया विभक्ति बन गई। इसी क्रम में विद्यया यशः वर्धते, तो विद्यया तृतीया, यानी विद्या से, शिक्षा से यश की वृद्धि होती है। तो यश की वृद्धि का कारण क्या बना? विद्या, शिक्षा बना, इसलिए विद्या में तृतीया विभक्ति। विद्या से यश बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है, तो विद्या में तृतीया। इसी क्रम में विद्या विनयेन शोभते, विद्या जो शिक्षा है, विद्वता है कि नहीं है, ये विनयेन शोभते, विनम्रता से सुशोभित होती है। तो यहाँ पर सुशोभित होने का कारण क्या है? विनयेन है, विनम्रता है ना, वो विद्या के सुशोभित होने का कारण है, इसलिए विनयन में तृतीया विभक्ति है। तो ये हेतु बोधक इस प्रकार के उदाहरण हो तो वहाँ पर हेतु सूत्र से जिस कारण विशेष में तृतीया बन रही है उसमें हेतु के कारण बन रही है, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति होगी। अगला सूत्र रहेगा प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। पुनः उच्चारण करेंगे, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। सूत्र की व्याख्या कहती है, सूत्र की वृत्ति यानी व्याख्या, प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्देषु तृतीया विभक्ति ही भवति। उदाहरण रहेंगे, उससे पहले अपन हिंदी के दृष्टिकोण से देखेंगे। सूत्र की व्याख्या, प्रकृति यानी स्वभावगत क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे सह प्रकृत्या साधु अस्ति, वह स्वभाव से सज्जन पुरुष है। तो यहाँ पर सज्जनता का कारण क्या है? स्वभावगत विशेषता, प्रकृतिगत विशेषता है, तो प्रकृत्या में तृतीया बन गई। इसी क्रम से और उदाहरण भी हो सकते हैं, स प्रकृत्या लुंठक अस्ति, वह स्वभाव से, लक्षणों से लुटेरा प्रतीत होता है। गणेश है सुखेन जीवति, तो गणेश जो है सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। तो वहाँ पर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने का भाव क्या है? किसका? सुखपूर्वक जीवन जीने का हेतु क्या है? आनंद रूपी, तो इसलिए सुख में तृतीया। प्रियंका सरलतया लिखती, प्रियंका वो सरलता से लिखती है, तो लिखने में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है, उसकी सरलता आसानी है, इसलिए यहाँ पर कारण वो बना है ने प्रकृति स्वभावगत गुण, वो सरलता है, इसलिए तृतीया है। मूर्ख है दुखेन जीवती, मूर्ख दुख पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, तो यहाँ पर दुखेन में तृतीया है। आज के लिए इतना ही। सुप्रभात के अंतर्गत आप सही उद्देश्य लेकर इसको ध्यान से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक